लेते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने एक दिन मुझे जीवित रखा। आज का दिन परमेश्वर यहोवा ने में दिया ताकि हम इसके जीवित वचन आप लोग के बीच में बात करें। हालेलुया। आज हम वचन सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे। जीसस हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करके निमंत्रण देते हैं। हालेलुया। न शक्ति न बल से, लेकिन ये आपकी आत्मा द्वारा होगा। प्रभु हम तो कुछ भी नहीं, प्रभु एक दर्द कष्ट के समान है। पवित्र आत्मा आज के वचन में नहीं, लेकिन हमारे ज़बान से होकर आप चाहकर केवल मेरे ज़बान में शब्द आपकी ओर से रहे। आज के वचन के द्वारा हम सब सुनने वालों को परमेश्वर उत्साहित करना, हम सबके जीवन को तैयार करना अपने राज के लिए। यीशु के महान पवित्र नाम में तो परमेश्वर का वचन आज उसका टॉपिक है वर्क आउट योर सल्वेशन विद फियर एंड ट्रेम्बलिंग। हालेलुया। जो मुक्ति, जो उद्धार, सल्वेशन हम और आपने यीशु मसीह से पाया है, उसके लिए हमें काम करना है। फिलिपियंस 2:12 में वचन कहता है वर्क आउट योर सल्वेशन विद ट्रेम्बलिंग एंड फियर। जो मुक्ति हमने पाया है, जो सल्वेशन हमने पाया, जो उद्धार हमने यीशु से पाया है, वो वन टाइम इवेंट नहीं है। इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। हालेलुया। वचन कहता है उस सल्वेशन में हमें अपने दिन प्रतिदिन हर दिन के जिंदगी में उसके लिए काम करना है। वी हैव टू वर्क आउट अवर सल्वेशन। हालेलुया। ताकि उस दिन तक हम कब तक के हम अपने सल्वेशन के लिए काम करते रहे, जब तक हमें आखिरी सांस बाकी है या जब तक यीशु ना आ जाए हमें लेने के लिए। हालेलुया। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 2 में वचन कहता है लाइक न्यू बोर्न बेबीज क्रेव स्पिरिचुअल प्योर मिल्क सो दैट बाय इट यू मे ग्रो इन योर सल्वेशन। एक नया बच्चा जो जन्म लेता है, जब उसको भूख लगती है, वो क्या करता है? वो बात नहीं कर पाता है, वो नहीं कह सकता कि हमें दूध दो, हमें भूख लगी है, लेकिन वो चिल्लाता है, वो रोता है। हालेलुया। टॉप ऑफ हिज वॉइस वो चिल्लाता है जब तक कि दूध उसके मुंह में नहीं लाकर दे दिया जाता है। जब दूध किसी उसके मुंह में लगाया जाता है, पीकर भूख अपनी मिटा लेता है, चुप हो जाता है। लेकिन फिर जब भूख लगती है, टॉप ऑफ हिज वॉइस चिल्लाता है जब तक कि दूध उसके मुंह में नहीं लाकर दिया जाता है। हालेलुया। वचन कहता है हम मसीह भी, हालेलुया, अपने उस सल्वेशन के लिए, हालेलुया, प्योर स्पिरिचुअल मिल्क प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके लिए उस बच्चे की तरह भूखे और प्यासे रहे। हालेलुया। इतना ज्यादा भूख हमारे भीतर प्रभु यीशु मसीह के वचन का होना चाहिए। हालेलुया। उसी में हम अपने सल्वेशन में ग्रो हो सकेंगे। हालेलुया। वचन कहता है सो बाय इट यू मे ग्रो इन योर सल्वेशन। इसके मतलब है सल्वेशन, मुक्ति जो हम पाया उसमें हमें ग्रो होना है। हालेलुया। वचन कहता है कोई भी चीज ऐसे दुनिया में है नहीं जो हम लोग के मुक्ति को बचा सकता है, मुक्ति में हम लोग के बढ़ा सकता है। हालेलुया। वो एक ही चीज है, वो प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट पीटर 1:18 and 19 में प्रभु का वचन कहता है इट वाज नॉट विद पेरिशेबल थिंग्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर दैट यू वर रिडीम्ड बट विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ गॉड्स होली लैम्ब विदाउट ब्लेमिश इन डिफेक्ट। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी के सोना और चांदी को पेरिशेबल थिंग कहता है, वो नाश हो जाने वाला चीज कहता है। हालेलुया। और वो कहता है वो सोने और चांदी की तरह चीज से तुम रिडीम नहीं किया गया, तुम बचाया नहीं गया है, उससे तुम्हारा पाप नहीं क्षमा हुआ है, उससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिला है, बट बाय द प्रेशियस। प्रेशियस के मतलब है कि कितना पवित्र। हालेलुया। कितना पवित्र। हालेलुया। वो प्रेशियस ब्लड ऑफ गॉड्स होली लैम्ब विदाउट ब्लेमिश एंड डिफीट। हालेलुया। वो परमेश्वर का मेमना जिसमें एक भी पाप नहीं, दाग नहीं, कोई ब्लेम नहीं, उसके महान और पवित्र लहू के द्वारा हम और तुम रिडीम किया गया। यीशु मसीह ने हमारे राह के लिए कितना बड़ा बलिदान किया। हालेलुया। वो अपना सर छोड़कर आकर क्रूस पे यीशु मरा ताकि हमें राह को जीवन मिले। खुद मरकर यीशु ने हमें जीवन दिया है, मुक्ति दिया है। अपन महान और पवित्र लहू प्रेशियस ब्लड के एक एक बूंद गार कर अपने शरीर से निकाल के हमारा आपका पाप धोकर हम लोग रिडीम कर दिया है, छुड़ा लिया है बंधन से। हालेलुया। और हमें मुक्ति और सल्वेशन को दे दिया है यीशु मसीह।
तो वचन कहता है उस सल्वेशन के लिए हम अपने जीवन में काम करते रहे, हर दिन प्रतिदिन के जिंदगी में, हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड हम उस सल्वेशन को बचा कर रखें। हालेलुया। उस सल्वेशन को वर्कआउट करें, उस सल्वेशन में हम ग्रो होते रहे उस दिन तक के लिए, जब तक कि यीशु ना आ जाए हमें लेने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोलोसियंस 2:6 कहता है, so that just as you have received Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted in Him, built up in Him, strengthened in faith, overflowing with thankfulness. Hallelujah. जब को तुम यीशु को अपने मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया है, यीशु से सल्वेशन मुक्ति पा लिया है, continue to live in Him वचन कहता है। हर दिन तुम उसमें बने रहो, हर दिन तुम उसमें चलते रहो, हर दिन तुम उसमें खड़े रहो। हालेलुया। तुम्हारे जड़ें यीशु में और मजबूत दिन प्रतिदिन होते जाए। हालेलुया। और तुम्हारा विश्वास यीशु में हर दिन बढ़ता जाए। हालेलुया। विश्वास में हम कैसे बढ़ेंगे? हालेलुया। विश्वास सुनने से आता है और मसीह के वचन सुनने से आता है। हालेलुया। केवल वचन ही से हमारा विश्वास बढ़ेगा, केवल वचन ही से हमारे जड़ें मजबूत होंगे यीशु मसीह में। हालेलुया। केवल वचन ही के द्वारा हम परमेश्वर में खड़े रह सकेंगे और कोई भी चीज के द्वारा नहीं। हालेलुया। वचन कहता है कि ओवरफ्लोइंग विद थैंक्सगिविंग। ओवरफ्लोइंग के मतलब है कोई भी चीज भर के उमड़ा जाता है। हालेलुया। वो वचन कहता है कि ओवरफ्लो थैंक्सफुलनेस, हम लोग के ज़बान से हर वक्त प्रभु को हम धन्य धन्य कहते रहे। हालेलुया। बिकॉज जीसस जो जी हम लोग के लिए करे से कोई नहीं सके करे। हालेलुया। कोई अपना जान किसी के लिए नहीं देता, लेकिन यीशु ने अपना जान हम लोग के लिए दिया है, खुद मरकर हम लोग के जीवन दिया है। उसके बदले हम क्या दे सकते हैं यीशु को? केवल धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं वचन कहता है। हालेलुया। तो हमारा ज़बान हर वक्त धन्यवाद से भरा रहे। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24 में यीशु मसीह ने कहा, Jesus said to his disciples, if anyone will come after me, he must deny himself, take up his cross and follow me. हालेलुया। यीशु किसी को जबरदस्ती नहीं कहता। उसने कहा if anyone, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, he must है कि उसके अपने आप को डिनाई करना पड़ेगा, उसको अपने शरीर के अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा, उसके दुनियादारी को, पाप की चीज, दुनिया की चीजों को छोड़ना पड़ेगा और हर दिन अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चलना होगा। हालेलुया। जो कोई भी अपना सब कुछ यहाँ पर खोएगा वही उद्धार को पाएगा, सल्वेशन को पाएगा, मुक्ति को पाएगा। हालेलुया। आज जितना चाहे इस पृथ्वी पे रो लो, दुख उठा लो, आंसू गिरा लो, सह लो। हालेलुया। क्योंकि जब आप यहाँ पर सहेगा, त्याग करेगा, तभी आप गेन करेगा उस जीवन को। यीशु मसीह कहता है उस सल्वेशन को आप पाएगा, उस उद्धार को आप पाएगा। हालेलुया। वही इटर्नल लाइफ को गेन करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप गेन करेगा और जिस जगह पर आप जाएगा, वचन कहता है वहां पर कोई आंसू नहीं, हर आपके आंसू पोंछा जाएगा। हालेलुया। वहाँ कोई बीमारी नहीं, वहाँ कोई रोग नहीं, वहाँ कोई मौत नहीं। हालेलुया। कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, वहाँ आनंद ही आनंद, वहाँ ज्योति ही ज्योति, वहाँ प्रभु यीशु मसीह है, आनंद जीवन है। ग्लोरी टू गॉड। अब वचन कहता है क्या लाभ है उस मनुष्य का कि अपना सब कुछ दुनिया में बटोर कर अपना ही प्राण खो दे। हालेलुया। सब कुछ मनुष्य बटोर लेता है दुनिया में, लेकिन अंत में जब वो मरता है, अपना प्राण खो देता है, क्या लाभ है उसके लिए? वचन कहता है कोई लाभ नहीं, हानि ही हानि है, क्योंकि वो प्राण नरक चला जाता है। और क्या एक मनुष्य अपने सोल के लिए दे सकता है? उसके एक्सचेंज में क्या वो दे सकता है कि अपने प्राण को बचा सके? सारी दुनिया के दौलत, सोने चांदी, हीरे मोती सब कुछ लाकर एक प्राण को बचाकर स्वर्ग नहीं दे सकते, उसको उद्धार और मुक्ति हम नहीं दे सकते। हालेलुया। केवल प्रेशियस ब्लड ऑफ गॉड्स होली लैम्ब के द्वारा धुलकर वो स्वर्ग में प्रवेश कर सकेगा, मुक्ति को पा सकेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। साम्स चैप्टर 1 वर्स 1 में वचन कहता है, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord. On the law of the Lord he meditates day and night. हालेलुया। वचन कहता है धन्य है वो मनुष्य जो ठट्ठा करने वाली के मंडली में नहीं बैठता, बुराइयों की संगत नहीं करता। हालेलुया। वो मनुष्य जो अपने आप को रात दिन परमेश्वर के वचन में लगाए रखता है और उस पर मनन करता है, वो मनुष्य धन्य है। वो मनुष्य अपने सल्वेशन में ग्रो होता है, वो मनुष्य उद्धार पाएगा, ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है दुष्ट काम करने वाले, पापी लोग, व्यभिचार करने वाले, पियक्कड़, झूठ बोलने वाले,
बुराई करने वाले, निंदा करने वाले परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। हालेलुया। वचन कहता है गेट रिड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीज अपन जीवन से निकाल दो। हालेलुया। और प्रभु के वचन को लेकर उस पे रात दिन मनन करके अपने सल्वेशन को बचाए रखो। हालेलुया। घमंडी भी वचन कहता है परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। हालेलुया। यिर्मयाह 9:23 and 24 में वचन कहता है दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज, let not wise man boast about his wisdom, strong man boast about his strength, or rich man boast about his riches. But let him who boast about this, that he knows and understands me. Hallelujah, praise the Lord. परमेश्वर कहता है कि मनुष्य पृथ्वी पे किसी भी चीज के लिए घमंड नहीं करे। हालेलुया। अपनी बुद्धि पर नहीं करे, अपने धन दौलत पे नहीं करे, अपने स्ट्रेंथ पे नहीं करे, किसी भी चीज के लिए घमंड नहीं करे। लेकिन वचन कहता है कि हम घमंड करे एक चीज के लिए, वो यीशु के लिए करे, वो परमेश्वर के लिए घमंड करे, और यहोवा के लिए हम घमंड करें, क्योंकि उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। हालेलुया। हम उसकी घमंड करें। अब यीशु के नाम इतना ऊंचा उठाए, इतना ऊंचा उठाए, इतना बड़ाई करे, इतना प्रशंसा करे यीशु के, कि यीशु ने कहा When I am lifted up, I will draw all men into me. हालेलुया। जब मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा, हर मनुष्य को मैं अपनी तरफ खींच लूंगा। हालेलुया। Praise the Lord, glory to God. Thank you Jesus. वचन कहता है no one is perfect, only the Lamb of God is perfect, without blemish and defect. हालेलुया। Proverbs 24:16 में वचन कहता है Though a righteous man falls 7 times, he rises again. हालेलुया। धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरेगा, 7 बार गिरेगा, लेकिन वो उठ खड़ा होगा, क्योंकि उसके उठाने वाला यहोवा परमेश्वर उसके दाहिने ओर पर खड़ा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम गिरते नहीं तब हम उड़ना भी नहीं जानते। हालेलुया। जैसे वो छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा पैदा होते ही नहीं चलने लगता है। हालेलुया। वो दूध पीता है, कुछ महीनों बाद वो उलटना शुरू करता है, फिर कुछ महीना बाद वो बैठना शुरू करता है, कुछ महीना बाद फिर वो पकड़कर खड़ा होता है, फिर कुछ महीना बाद वो पकड़कर खड़ा होता है, फिर पकड़कर चलने लगता है, फिर वो गिरता है जब वो सीखता है कि कैसे पकड़ के हम खड़ा हो। हालेलुया। और कैसे चले। ठीक उसी तरह हम लोग के मसीह जीवन है। लेकिन एक दिन वो बिना पकड़े चलने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो दौड़ने लगता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह हम लोग के मसीह जीवन है। हालेलुया। हम जब गिरते हैं, हालेलुया, कोई जगह हम फेल हो जाते हैं, पोल हो जाते हैं, हालेलुया, उसमें से हमें एक लेसन सीख लेना है। हालेलुया। कि दोबारा हम वो जगह नहीं गिरे, वो जगह हम पुल कर ले उस एरिया में, ताकि वो पाप हम बार बार नहीं करें। वचन कहते हैं क्या हम पाप करते रहे, बोले अनुग्रह बहुत सा है। हालेलुया। जानबूझ के एक बार बार हम नहीं करें, लेकिन एक जगह एक टाइम हम गिर गया, हम सीख ले अपने आप को उस जगह से उठ जाए और दोबारा वो पाप नहीं करे। हालेलुया। ठीक उसी तरह बच्चा पहले दूध पीता है, फिर मैश फूड खाता है, फिर सॉलिड फूड में जाता है। हालेलुया। ठीक उसी तरह हम मसीह लोग पीवा स्पिरिचुअल मिल्क, हालेलुया, मिल्क से हम स्टार्ट करते, मैश फूड में जाते, लेकिन अब अपने सल्वेशन में ग्रो होकर हम सॉलिड फूड खाते। हालेलुया। अपने सल्वेशन के लिए हम तैयार होते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गैलेशियंस 6:9 कहता है Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap the harvest if we do not give up. Hallelujah. अगर हम अच्छाई करने से, भलाई करने से थकेंगे नहीं, weary नहीं होंगे, तो proper time में हम अनंत जीवन की कटनी को काट लेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. अगर हमारा जीवन दिन प्रतिदिन का जीवन, डेली लाइफ, हम लोग के प्रार्थना के जीवन, वचन का जीवन, परमेश्वर के भय में चलना, परमेश्वर के वचनों को आज्ञाकारी होना, एक पवित्र जीवन जीना, क्षमा करना, प्रेम करना, परमेश्वर को फेथफुली देना, परमेश्वर के वचन खोया हुआ तक बांटना, हालेलुया, जरूरतमंद के काम आना, वही करना जो गॉड के प्लीज करे। हालेलुया। प्लीज गॉड, गो टू हेवन, प्लीज मैन, गो टू हेल। हालेलुया। मनुष्य को प्लीज करेगा, नरक चला जाएगा, परमेश्वर के प्लीज करने वाला काम करेगा, स्वर्ग को जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। We all are moving towards perfection day by day through the living word of God. Hallelujah. हम सब प्रभु यीशु मसीह के वचन जो रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, हर दिन प्रतिदिन हो हम लोग के परफेक्शन की ओर ले जाता है, पवित्रता की ओर ले जाता है, डे बाय डे।
क्योंकि वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन इट्स लाइक अ हेमा। हालेलुया। जब वचन हम पढ़ते हैं, जब वचन हम सुनते हैं, हमारे जीवन में जितना रॉकी प्लेसेस है वो हम फोड़ देता है। हालेलुया। हर एक चट्टान को फोड़ गिराता है। और परमेश्वर के वचन इज लाइक अ फायर। हालेलुया। जो चीजें हमारे जीवन में प्रभु की ओर से नहीं है, हम वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसे मनन करते हैं, वो पवित्र आग वो सब चीजों को जला देता है हमारे जीवन से। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन दो धारी तलवार वचन कहता है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो दो तरफ से हमें काटता है। हर डाली हम लोग के जीवन में काट देता है वो जो फल नहीं लाता है, हर डाली छाट देता है जो फल लाता है, ताकि प्रभु में और फलवंत हुए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन एक मीरा की तरह भी है, एक आईना है, एक दर्पण है। हालेलुया। जैसे हम सुबह उठ के अपने आप को शीशा में देखते हैं, हालेलुया, हम देखते हैं, अरे हम हाथ में कीचड़ है, हमें मुंह धोना है। हालेलुया। जब दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, वो वचन हमारा ही जीवन वचन में हमें दिखा देगा। और वो दिखा देगा कि हमारे जीवन में कहाँ पर गंदगी है, कहाँ पर कीचड़ है, हमें निकालना है और साफ करना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, डू नॉट बी ओनली द हियरर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बट बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। केवल वचन सुनो नहीं, सुन के एक कान से नहीं निकाल दो, लेकिन वचन सुन के उस पे चलने वाला बनो। हालेलुया। उसके अपने दिल के गहराई में उतारो। हालेलुया। उसके अपने दिल के पट्टी में बांध दो। वचन कहता है उस पे मनन करो, उस पे अमल ला, उस पे चलने वाला बनो। हालेलुया। लूक 11:28 में यीशु मसीह ने कहा, Blessed are neither those who hear the word of God and obey it. हालेलुया। दो तरह के लोग हैं, एक सुनने वाले हैं और एक आज्ञा मानने वाले लोग हैं। लेकिन यीशु ने कहा, धन्य वही लोग हैं जो सुनते हैं और आज्ञा मानते हैं, सुनकर उसके करते हैं, उसके अमल में लाते हैं, उसके मनन करते हैं, वही लोग अपन सल्वेशन में ग्रो होते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग जब कोई चीज खाते हैं, जब हम डाइजेस्ट नहीं करते, वो चीज हम लोग के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुए, वो हम लोग के अंदर से बाहर निकल जाए, छाट हो जाए, निकल जाए। हालेलुया। ठीक उसी तरह हालेलुया, जब वचन हम पढ़ते हैं, तब हम उसके मनन नहीं करते, अपने जीवन में अमल नहीं लाते, वो हमारे जीवन से निकल जाता है। हालेलुया। वो हमारे जीवन में काम नहीं करता है। हालेलुया। हम गाय लोग से सीख ले। गाय लोग जब वो लोग दिन में ग्रास खावे, ग्रास चरे, दिन भर ग्रास खावे, लेकिन शाम के जब लोग के खूंटा पे लोग के बांध देवा जाए, गाय लोग के देखना वो लोग आराम से बैठी और दिन भर जो ग्रास खाए से वो लोग आस्ते आस्ते पूछी, मुंह लोग के चल रहे और मुंह चलाएंगे, आस्ते आस्ते पूछ के वो ग्रास वो लोग डाइजेस्ट करेंगे। हालेलुया। ठीक उसी तरह हम और आप भी वचन बहुत सुनते हैं, वचन बहुत पढ़ते हैं, वचन हमें बहुत मिलता है, डाइजेस्ट हम कितना करते हैं। हालेलुया। कितना हम अमल में लाते हैं, अपनी जिंदगी में कार्य रूप कितना वचन को हम देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इफिशियंस 5:15 में प्रभु का वचन कहता है, बी वेरी केयरफुल देन हाउ यू लिव, नॉट एज अनवाइज बट एज वाइज। इसीलिए तुम बहुत सावधानी के साथ अपने ही जीवन में देखो कि तुम कैसा जीवन जी रहा है। तुम बुद्धिमान से जी रहा है या मूर्ख की तरह जी रहा है। हालेलुया। अगर तुम मूर्ख की तरह जी रहा है तो मूर्ख मुक्ति नहीं पा सकते, मूर्ख स्वर्ग नहीं जा सकते। याद करो 10 कुंवारी के बराबर। हालेलुया। वचन कहता था, जो बुद्धिमान थी वही स्वर्ग गए, वही दूल्हा के साथ गए। हालेलुया। जो मूर्ख थी वो छूट गई। हालेलुया। तो आज अपने जीवन को हम जांच ले। वचन कहता है कि हम कहाँ पर हैं, हम बुद्धिमान की तरह है या मूर्ख की तरह। अगर मूर्ख है तो आज प्रभु के वचन हमारे लिए है। वचन ले लो, अपने जीवन में सुधार ला लो, बुद्धिमान बन जाओ, ताकि अपने मुक्ति को खो नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की जब उसके शादी के बाद नहीं हो जाए, जब उसके एंगेजमेंट हो जाए, उसी दिन से वो लड़की और उसके परिवार क्या करते हैं, वो लोग अपने शादी के लिए प्लान्स को बनाते हैं, वो शादी के लिए वो डिस्कशन करते हैं, वो शादी के लिए पैसा जुटाना शुरू कर दे, वो शादी के लिए हर एक चीज उस दिन के लिए जुटाना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से जब उसका एंगेजमेंट हो जाता है। हालेलुया। ताकि उस दिन जब उसके शादी हो, उसके दूल्हा राजा आए बैंड बाजा लेकर बरातियों के साथ, हालेलुया, वो दुल्हन को विवाह करके अपने पिता के घर, हालेलुया, उसके ससुराल लेके जाए। हालेलुया। वो लोग तैयारी करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उस दिन अपना सब कुछ बेस्ट वो लोग दे सके। हालेलुया। बेस्ट भोजन बना सके, हालेलुया, बेस्ट डेकोरेशन कर सके,
और दुल्हन जाकर महंगा महंगा चीज खरीदती है, अपने लिए सोने चांदी के गहने खरीदती है, अपने सजाती है, सुंदर सुंदर कपड़े खरीदती है, अपने आप को सजाती है ताकि उस दिन अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करे उस दूल्हा के लिए। हालेलुया। ठीक उसी तरह वचन कहता है, हालेलुया, यीशु हमारा दूल्हा, हालेलुया, हम कलीसिया उसके दुल्हन ही, हालेलुया। और वो परमेश्वर लैम्ब विदाउट ब्लेमिश एंड डिफेक्ट वो आया था स्वर्ग से एक दिन, हालेलुया, अभी से 2021 ईयर्स पहले वो यीशु अपना स्वर्ग छोड़कर, वो दूल्हा अपना स्वर्ग छोड़कर आया था और हम पापी मनुष्य के लिए क्रूस पे अपना जान के बलिदान दिया था, हालेलुया। अपना शरीर तोड़कर वो दुख सहकर, हालेलुया, अपना महान और प्रेशियस बहुमूल्य लहू बहाकर, प्रेशियस ब्लड बहाकर हमें और तुम्हें हमारे पाप क्षमा करके, हालेलुया, हम लोग के रिडीम करके, हम लोग के छुड़ा कर, हालेलुया, हम लोग के अपन लहू के दाम देकर खरीद कर अपने बेटा बेटी बनाकर हम लोग के मुक्ति देकर, हालेलुया, वो चला गया, हालेलुया, वो लौट गया स्वर्ग और उसके एक वादा है कि वो लौट के आएगा, हालेलुया, वो लौट के आएगा हमें लेने के लिए, हालेलुया, वो आएगा, वो दूल्हा आएगा अपने दुल्हन को लेने के लिए, हालेलुया। और यीशु का वादा सच्चा वादा है, हालेलुया, वो वादा करके मुकरने वाला से नहीं है, हालेलुया। वो यीशु आया था, हमें तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखा कर गया है, हमें तुम्हें, हालेलुया, वचन से बता कर गया है कि हम उसके लिए तैयारी करें। जब इस पृथ्वी के दुल्हन और उसके परिवार इतना ज्यादा तैयारी करे, हालेलुया, वो गहना पहनकर जो पेरिशेबल है, जिसके परमेश्वर बोले सोना चांदी पेरिशेबल है, इस पृथ्वी के, हेवन के नहीं, हेवन के वो इटर्निटी है, हालेलुया, पेरिशेबल नहीं है, लेकिन इस पृथ्वी का पेरिशेबल है, वचन कहता है। तो वो दुल्हन अपने आप को पेरिशेबल गहना से जब इतना तैयार करे उस दिन अपन उस दूल्हा के लिए जो सब कुछ पेरिशेबल है यहाँ पर, तो कितना हमारा जो सल्वेशन प्रेशियस गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ जीसस से पाया है, हालेलुया, यीशु से जो मुक्ति हम और तुम पाया है, यीशु ने जो दुख उठाकर अपना प्राण देकर अपन लहू के एक बूंद शरीर के बहाकर हमें तुम्हें खरीद लिया है, मुक्ति दे दिया है और वादा देकर लौट गया है कि तुम तैयारी करो मैं लौट के आऊंगा, हालेलुया। हम और आप कितना सीरियस है अपना सल्वेशन के लिए, कितना मुक्ति के लिए हम सल्वेशन के लिए अपने सीरियस है अपने लाइफ में, हालेलुया, हालेलुया। वो दुल्हन अपने आप को सजाने के लिए महंगा महंगा खाना खरीदती है, इतना सारा पैसा खर्चा कर देती है, लेकिन फिर भी वो पेरिशेबल है। लेकिन हम जो दुल्हन है, यीशु के दुल्हन कलीसिया है, हालेलुया, यीशु हमारा दूल्हा, हालेलुया, हम लोग को पृथ्वी से जाते जाते उसने हम लोग को गहना देकर गया है, हालेलुया, सजावट करने के लिए गहना वो हमें देकर गया है और वो इटर्नल गहना है, वो पेरिशेबल नहीं है और वो फ्री में देके गया है और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो उस दिन के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हम मसीह इस चीज से हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने जीवन में हम करेंगे यीशु वचन श्रृंगार, हालेलुया, यीशु के वचन से हम दुल्हन, यीशु के दुल्हन अपने आप को श्रृंगार करेंगे, फ्रॉम द टॉप ऑफ आवर हेड टू द सोल्स ऑफ आवर फीट, हम अपने आप को प्रभु के वचन से भर देंगे, वचन से सजा लेंगे, ताकि उस दिन जब यीशु हमारा दूल्हा आएगा, हालेलुया, तब अपने आप को हम बेस्ट पवित्र उसके सामने प्रेजेंट कर सकेंगे, हालेलुया। वचन कहता है जीसस इज विदाउट ब्लेमिश एंड डिफेक्ट, वो विदाउट ब्लेमिश एंड डिफेक्ट दूल्हा वही दुल्हन को ले जाएगा जो विदाउट रिंकल एंड स्पॉट रहेगा, जिसके अंदर एक भी पाप और दाग नहीं रहेगा, वो हमें केवल परमेश्वर का वचन बना सकता है, हालेलुया। तो प्रभु के वचन आपके बीच में छोड़ता परमेश्वर से प्रार्थना है। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। धन्यवाद देते पिता जो वचन आपने हमें धन्यवाद देते परमेश्वर, हालेलुया। आज ये वचन हम केवल सुनने वाले नहीं बने, लेकिन परमेश्वर इसके मनन करने वाला बने, इसके जीवन में हमारा लाए प्रभु, ताकि परमेश्वर हम इस मुक्ति के लिए तैयार हो, इस दिन के लिए तैयार हो परमेश्वर, जिस दिन तू आएगा परमेश्वर, हालेलुया,
वचन कहता है स्वर्गदूतों के साथ आएगा, पिता की महिमा में आएगा, तुरही फूंका जाएगा परमेश्वर, तू दूल्हा अपने दुल्हन को लेकर अपने पिता के घर जाएगा प्रभु। उस दिन के लिए हम सबको तैयार करते, यही प्रार्थना करते कि कलीसिया में से एक भी लोग नहीं छूटे प्रभु। उस दिन हर एक लोग आपके साथ उठाया जाए और स्वर्ग में आनंद जीवन में राज करे प्रभु। यीशु के नाम से